बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश की आज दूसरी क्लास में हम आपके साथ हाज़िर हैं। कल हमने कैपिटल लेटर्स को स्टडी किया था। आज हम आपको स्मॉल लेटर्स लिखना और पढ़ना समझाएंगे। तो देखिए, स्मॉल लेटर्स का जो ए होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। ये स्मॉल लेटर्स दरअसल जितनी भी रीडिंग मटेरियल हैं, आप बुक पढ़ेंगे, आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, आप कोई ईमेल पढ़ेंगे, तो रिटन में जो भी कुछ लिखा हुआ आएगा वो स्मॉल लेटर्स ही से लिखा हुआ होगा। इसलिए स्मॉल लेटर्स का जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये ए है, इसका बी ऐसा होता है, फिर सी छोटा, ठीक है। सी के बाद डी ऐसे, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ ऐसा होगा, फेसबुक की तरह वाला एफ, जैसे फेसबुक का एफ होता है वैसे एफ। इसका जी, जी जो है वो बड़ा अजीब सा है, ऐसे, ठीक है। इसको बनाना भी ज़रा मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर इसको बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, इसलिए कि जब हम राइटिंग करते हैं तो उस वक्त हम तीसरे किस्म के अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। ये सिर्फ़ पढ़ने के लिए आपको जहन में रखना है कि जी ऐसा होता है। जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई पे एक लकीर है, उस पर एक नुक्ता है। आई के बाद जे, जे में भी एक नुक्ता ऊपर है, ठीक है। जे के बाद के के बाद एल, सीधी लाइन बिल्कुल बड़ी। एल के बाद एम, एम के बाद एन। ये आमतौर पर ऐसे होता है, सीधा, ये ऐसे घुमा हुआ नहीं होता बल्कि सीधा होता है। एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, ठीक है, ये क्यू है। क्यू के बाद आर, ऐसे एक सीधी लाइन और एक ऐसे यहाँ से ऐसे आर। आर के बाद एस, एस के बाद टी, ठीक है। टी के बाद यू, यू के बाद वी, डब्लू, एक्स, वाई, यहाँ पे वाई ऐसे होगा, ठीक है, और जेड। तो ये थे स्मॉल लेटर्स। दोबारा से आप पढ़ें मेरे साथ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। ये स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं और आम तौर पर ये रीडिंग मटेरियल, रीडिंग का जो टेक्स्ट होता है बुक्स के अंदर, वो इन्हीं लेटर्स पर मुश्तमिल होता है। आज की क्लास में हम एक जो तीसरी टाइप की राइटिंग है उसका भी मुताल्ला कर लेते हैं। तो छोटे जो राइटिंग में इस्तेमाल होने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उसको भी हम आज सीख लेते हैं। ये है ए, ठीक है, और बी, इसको ऐसे बनाते हैं बी को। सी, डी, ई और एफ,
G H I J, ठीक है, K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो आमतौर पर हम जब लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखें, कोई टेक्स्ट लिखें, अपनी बात लिखें इंग्लिश में, तो हम ये वाले अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ एक दफ़ा आप पढ़ लीजिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पढ़ना आएगा। अच्छा जी, अब इनको तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा हम इन हुरूफ को लाइनों में लिखना हमें सीखना है, ठीक है। जब आप लिखते हैं राइटिंग में, तो आपको सारे अल्फ़ाबेट्स का बाज़ाब्ता मुकाम है कि वो कोई अल्फ़ाबेट ऊपर लिखा जाता है, कोई बीच में लिखा जाता है, कोई नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो जब आप राइटिंग करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो लिखते वक्त आपको अल्फ़ाबेट्स के मुकाम का पता होना चाहिए कि वो कहाँ लिखा जाता है। तो मैं आपको अब राइटिंग के लिए अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखे जाते हैं लाइनों में, वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, इंग्लिश की 4 लाइनें मौजूद होती है इंग्लिश की कॉपी में, ठीक है। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन, ठीक है। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स 4 लाइनों में लिखे जाते हैं। 2 लाइनों में भी लिखे जाते हैं, लेकिन जब उन 2 लाइनों में हम लिख रहे होते हैं तो इन्हीं 4 लाइनों के मकाम के लिहाज से 2 लाइनों में भी एडजस्ट करते हैं हम हुरूफ को। तो इन 4 लाइनों में हम कैसे लिखते हैं वो हम अब सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो बीच की लाइन है, इसमें कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं लिखने के दौरान, ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है ए, ठीक है। मैं राइटिंग के सिलसिले में एक अलग जो है वो क्लास आपकी लूँगा, जिसमें आपको राइटिंग सिखाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। इस क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो हुरूफ हैं वो लाइनों में कैसे लिखे जाते हैं, उनका मुकाम क्या है।
ए बीच की लाइन में आता है, सी बीच की लाइन में आता है, ई बीच की लाइन में आता है। अभी हम सिर्फ वो सारे हुरूफ पढ़ रहे हैं जो इस दरमियान की लाइन में आते हैं। आई दरमियान की लाइन में आता है, एम दरमियान की लाइन में आता है, एन दरमियान की लाइन में आता है, ओ दरमियान की लाइन में आता है, आर दरमियान की लाइन में आता है, एस दरमियान की लाइन में आता है, यू दरमियान की लाइन में आता है, वी दरमियान की लाइन में आता है, डब्ल्यू दरमियान की लाइन में आता है और एक्स। ठीक है, ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो इंग्लिश की 4 लाइनों में बीच में आते हैं। 13 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 अल्फ़ाबेट्स वो हैं जो 4 लाइनों में से जो बीच की लाइन होती है उसमें आते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ऊपर वाली लाइनों में कौन से हुरूफ आते हैं। तो ऊपर वाली लाइनों के लिए भी मैं यहाँ 4 लाइनें आपके सामने खींच दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। 4 लाइनों में जो ऊपर वाली लाइन है उसमें कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं। सबसे पहले आता है बी। ठीक है, ये ऊपर की लाइन में आता है। बी के बाद डी, ये भी ऊपर की 3 लाइनों में आता है। डी के बाद एच, ये भी ऊपर की 3 लाइनों में आता है। उसके बाद के, ऊपर की 3 लाइनों में आता है, उसका मुंह जो है वो नीचे बनता है। एल ऊपर की 3 लाइनों में आता है। उसके बाद टी ऊपर की 3 लाइनों में आता है। तो ये 6 अल्फ़ाबेट्स हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में आते हैं। इसके बाद नीचे की 3 लाइनों के अल्फ़ाबेट्स भी हम आपको यहीं लिख देते हैं। फिर मैं 4 लाइनें खींच रहा हूँ। ठीक है, जो नीचे की 3 लाइनों में आने वाले हैं उनमें सबसे पहले जी, ये नीचे की 3 लाइनों में आता है। उसके बाद जे नीचे की 3 लाइनों में आता है। क्यू नीचे की 3 लाइनों में आता है और वाई और जेड ये नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। ये 5 अल्फ़ाबेट जी, जे, क्यू, वाई और जेड। ठीक है, और 4 लाइनों में 2 हुरूफ 4 लाइनों में आते हैं। एक तो पी चारों लाइनों में आता है और एक एफ चारों लाइनों में आता है। ठीक है, तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 और ये 26। ठीक है, आपको लिखते वक्त जब आप 4 लाइनों की कापी में लिखें तो इस बात का लिहाज करें कि ये 13 हुरूफ बीच की लाइनों में बनाएंगे, ये वाले 6 हुरूफ ऊपर की लाइनों में बनाएंगे और ये वाले 5 हुरूफ नीचे की 3 लाइनों में बनाएंगे, जबकि पी और एफ़ सिर्फ 2 लाइनों में आपको लिखना होगा। ठीक है, लिखते वक्त हुरूफ को कैसे बनाया जाता है और सही कैसे बनाते हैं और राइटिंग को कैसे आपको अच्छा करना है, इसके लिए मैं आपको एक अगली क्लास में आगे जाके इसी कोर्स में हम आगे बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे हुरूफ बनाना सिखाएंगे अलग अलग। अभी हमारा फोकस ये है कि हम आपको 3 टाइप के अल्फ़ाबेट्स समझा दें और फिर हम आपको इनको मिलाकर पढ़ा कैसे जाता है, नए लफ्ज़ कैसे बनते हैं, ये ब्लेंड कैसे होते हैं, मिलते कैसे हैं, ये इनकी हिज्जे कैसे लगाई जाती है, ये हम आपको पढ़ाना अगली क्लास में शुरू करेंगे। आज की क्लास में आपका होमवर्क ये है कि आप कापी में
तीनों अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। कैपिटल लेटर्स भी लिखेंगे जो कल की क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। उसके बाद जो रीडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स भी आप एक पेज पे लिखेंगे, और उसके साथ साथ ये वाले अल्फ़ाबेट्स भी आप एक पेज पर लिखेंगे। जब आप लिखें तो इसमें लाइनों का ख्याल रखते हुए आप लिखेंगे। एक बात आपको और समझनी चाहिए, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे ऊपर की 3 लाइन में आते हैं। जैसे ए है, बी है, ये सारे कहाँ आएंगे? ऊपर की 3 लाइनों में। यानी पहले वाले जो कैपिटल लेटर्स हैं ए बी सी डी, जो हमने पहले कल की क्लास में पढ़ी थी, उनको आप जब भी लिखेंगे हमेशा ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाएंगे। जैसे ये ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जा रहे हैं, इसी तरह कैपिटल लेटर्स भी सारे के सारे ऊपर की 3 लाइनों में लिखते हैं। तो आज की क्लास में आप खूब मश्क कीजिए लिखने की भी, और खूब मश्क कीजिए अल्फ़ाबेट्स को पहचानने की भी, और कैपिटल लेटर्स को भी आप पहचान सकते हो, और जो सेकंड लेटर्स हैं उनको भी आप पहचान सकते हो। अब हम अगली क्लास में कल से हुरूफ को जोड़ना और जोड़कर नए अल्फाज बनाना सीखेंगे, और रोज़ाना हम नई वोकैबलरी यानी नए अल्फाज के मायने इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं ये भी हम साथ साथ आपको सिखाते चले जाएंगे। ठीक है, क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।